आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों की माप। आज इसका फंडामेंटल हो जाए। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेंगे, तब एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज क्लियर होगी। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें उसका बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम बना सकते हैं अगर फार्मूला याद हो तो, परंतु अगर फार्मूला भूल जाए एग्जाम में तो नहीं बन सकती है। अगर बेस हमको मालूम है, बेसिक हमको हर एक चीज़ पता है तो हम बना सकते हैं। इसलिए पहले हम लोग समझेंगे, समझने में सहायता मिलती है। तीन कोणों की माप जहाँ आई, समझ जाए कोई त्रिभुज होगा तो एक चैप्टर है समकोण त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ABC, जहाँ B समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। हम लोग क्लास 8, 9 यानी पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, इससे हम वाकिफ़ हैं। इसके सारे कंडीशन से हम लोग वाकिफ़ हैं कि तिरछा वाला जो AC है यह कर्ण कहलाता है, जिसे हम H से सूचित करते हैं अर्थात हिपोटेनस हो गई हमारी। ये परपेंडिकुलर है जिसे P से सूचित करते हैं, लंब हो गई। BC हमारा हो गया बेस, जिसे B से सूचित करते हैं, जिसे आधार कहा जाता है। इसमें तीन फार्मूले हम लोग पढ़ लेंगे। एक पर आधारित होती है, जैसे h² = p² जोड़ b² होता है। अगर h बराबर हमें निकालना होता है अर्थात कर्ण बराबर निकालनी होगी तो अंडर रूट इधर हम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम तीन फार्मूले को दिमाग में बैठा लेंगे कि कर्ण जब निकालनी होगी तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और जब लंब निकालनी है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये तीन फार्मूले हमें पहले याद चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सब तो पिछली क्लास की बात हो गई। हम इसमें तीन निष्पत्तियां समझेंगे, अनुपात समझेंगे। तो तीन फार्मूले पहले याद करने होंगे। साइन थीटा = होता है p/h। तो है क्या, अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है तो हमें बताना है कि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का अर्थ हुआ लंब और कर्ण के अनुपात को। लंब और कर्ण के अनुपात ही साइन थीटा होती है। उसी प्रकार कॉस जब हो जाएगी तो आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। टैन हो गई तो लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा बोलते हैं। इस प्रकार मैं तीन फार्मूले लिख रहा हूं, जिसे आप याद करेंगे तब ये चैप्टर आसानी से बन जाएगी। पहले हम लोग ध्यान देते हैं। साइन थीटा = p/h, कॉस थीटा = b/h, टैन थीटा = p/b। लंब बटा आधार, b से बेस सूचित होता है, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर ये तीन पहले हम याद कर लेते हैं तो आसानी से और तीन हम याद कर सकते हैं। ऐसा समझेंगे रेसिप्रोकल, जिसको व्युत्क्रम कहा जाता है। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, यानी उल्टा समझ के याद कर सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो हम पढ़ेंगे कौशिक थीटा = रेसिप्रोकल बना देंगे। जो हर है अंश बन गया, अंश है हर हो गई। कौस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। उल्टा नहीं बोलना चाहिए, रेसिप्रोकल बोलनी चाहिए, यानी व्युत्क्रम। तो हो गई h/b। टैन का होता है कॉट, तो कॉट थीटा = हो गई b/p। अगर ये तीन फार्मूला हमें याद है, इसे कोई ट्रिक भी देते हैं लोग, ट्रिक पर भी याद करते हैं, कोई ऐसे ही याद करते हैं। लोग कहते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद। तो जैसे आप याद कीजिए, इस तरीके से जब हम पढ़ते तो याद किए थे कि साइन कॉस टैन तीन याद कर लिए। इसी का उल्टा कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। सीधे इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया था। इस तरीके से याद है। लेकिन लोग ऐसे भी याद करते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, P फॉर पंडित, B फॉर भोला, पंडित P से फॉर प्रसाद, H फॉर हरी, H फॉर हरी, B फॉर बोल। फिर पलट दिया था हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद। जैसे याद कीजिए, ये याद रहेगी तभी 8.1 का चैप्टर हम लोग क्लियर कर पाएंगे। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल समझ लिया जाए। अगर मैं एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ 3 है, 5 दे दिया, ABC दे दिया मैं ओनली, और मैंने आपको कहा कि इसी से आप cos थीटा = निकाल दीजिए,
तो हमें तो याद है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो बी तो नहीं मेरे पास है ना, एच है लेकिन बी नहीं है, तो हम पहले बी सी प्राप्त करेंगे। तो बी सी हमारा बेस है, आधार है, तो आधार बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर अंडर रूट ए सी जहाँ 5 का स्क्वायर घटाओ ए बी जहाँ 3 का स्क्वायर अंडर रूट 25 9 16 वर्गमूल 4 आ गई। तो बी सी इक्वल टू 4 हो गई। तब cos थीटा बराबर हम आराम से निकाल सकते हैं कि बी बाई एच है, तो बी हमारा कितना है 4 है, एच हमारा 5 है। इस प्रकार से आ गई 5। और देखते हैं, चलिए अगला मैं दे रहा हूं कि अगर मैं दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो tan थीटा बराबर बता दें। सारी निष्पत्तियां निकाल सकते हैं उसमें, हम यहाँ भी एक दो वो कर सकते हैं। तो आइए पहले इसका मैं फिगर करूं। देखिए मैं कर रहा हूं साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो एक फिगर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जहां ए थीटा है तब ए लंब हुआ, ए कर्ण हुआ। एक चीज आपको याद करना होगा, नोट में क्या याद करना होगा कि थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि यही चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे साधारण रूप से दिया हुआ है तो मैंने थीटा यहाँ माना तो लंब माना। लोग जिन्होंने ऐसा मानते हैं कि लंब है, ये आधार है, कर्ण है, तो चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब मैंने यहाँ डाल दिया 4, कर्ण डाल दिया 5। मेरे पास फिर बी सी नहीं है, तो बी सी आधार फिर प्राप्त कर लेंगे। तो tan थीटा बराबर निकालने के लिए कहा गया, यानी पी बाई बी कहा गया हमको। तो पहले हम बी सी निकाल लेंगे, यानी आधार जिसे बी कहते हैं, बी हम निकाल लेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट करके, यानी 5 का स्क्वायर घटाओ 4 का स्क्वायर अंडर रूट 25 घटाओ 16 अंडर रूट 9 अंडर रूट 3 हो गई। तो 3 हमारा बी सी आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं आराम से कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 4/3, 4/3। इसमें जो भी कहे, अब वाई दी में बोल दिया कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है। तो कौशिक थीटा बराबर साइन का अपोजिट होता है, आपको याद होगा h/p होती है। कौशिक थीटा बराबर h/p होती है। तो h कितना है 5 है, p कितने हैं 4 हैं, तो 5/4 हो गया। किसी और का निकालने दे दिया, जैसे सेक थीटा का दे दिया, तो सेक किसका होता है, कौस का अपोजिट होता है। तो b बराबर b बाई एच होता है कौस का, तो सेक का हो गया h/b, h/b यानी 5/3। यहाँ 3 आया था, आधार 3 हो गई। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कोस लेसन की तरफ। 2022 में मेरे पास IPR हुई स्टूडेंट, जिसमें मैं मात्र 22 लड़कियों को पढ़ा रहा था बोर्ड में। लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा थे। लड़के को मैं रात को भी पढ़ा लेता हूं। आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरा रोल कोड रोल नंबर सब वेरीफाई कर सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स 432, 442, 432, 425 और 401। उसके बाद 387, 390 ऐसा आया। और कुल 17 लड़के मेरे पास फर्स्ट डिवीजन पास किए, लड़की एक फेल की और बाकी का सेकंड आया। तो मैं लड़के के साथ ज़्यादा समय दे पाता हूँ। मेरा जो सेंटर है रैतर गांव, नालंदा जिले के रैतर गांव में है, जहाँ मैं पिछले 2 वर्षों से ही पढ़ा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ इस बार इससे भी अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ। बच्चे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने ये अपना चैनल खोला, ताकि मेरे बच्चे घर पर भी बैठकर पढ़ सकें। और मैं जो पढ़ाऊँ अगर किसी कारणवश एब्सेंट हो गए तो उसे आप देख पाएँ। तो आइए 8.1 एक्सरसाइज NCERT का मैं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपको सारा लिंक उपलब्ध होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं देने जा रहा हूँ जहाँ से बोर्ड का के लिए मैं बना रहा हूँ, ओनली फॉर बोर्ड इन मैट्रिक का हो, ताकि आप घर बैठे भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर मेरे यहाँ आकर पढ़ते हैं अति उत्तम है, ताकि मैं आपके साथ पूरा गाइडलाइन दे सकूं। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। तो मैंने यहाँ B दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। अगर मैं ऐसा फिगर बना लेता हूँ, AB इज इक्वल टू 24 cm है, BC इज इक्वल टू 7 cm दिया हुआ है, सब cm में है, सेंटीमीटर में है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल नंबर 1 का नंबर 1 है कि साइन A इज इक्वल टू निकालनी है,
और कॉस ए इज इक्वल टू निकालनी है, कॉस ए। आइए, तो मैंने नोट में अभी लिखाया था यही थीटा है, तो थीटा की सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार, कर्ण हमेशा फिक्स है। ये देखो टेढ़ा है, और टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं बदलता है। जो बच्चे टेढ़े होते हैं उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। वो खुट्टा वहीं गाड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ेगा, ये हिलेगा नहीं। आपका लंब आधार बदल सकता है। अगर यहाँ सी रहता तो लंब यह हो जाता, लेकिन थीटा की जगह ए है तो थीटा के सामने एक भुजा ए लंब है तो आधार ही हो गई। जब ए आधार रहेगा तो ए लंब रहेगा, कर्ण तो फिक्स है, ए सी वो कर्ण ही रहेगी। तो मालूम नहीं मेरे पास ए सी है, तो ए सी हम पहले प्राप्त कर लेंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगी ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, बिकॉज कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए निकालते हैं। तो 24 का स्क्वायर आ जोड़ 7 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 24 का 24 गुना कर लेते हैं, 5 7 6 49 अंडर रूट, जोड़ के आ गई 625 अंडर रूट, यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर हो गई। तो हम निकाल लेंगे साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी 7/25 हो जाएगा। अब अगर कोष्ठ में हम लिख दिए कि साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि P/H होता है, तो अति उत्तम है। परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होगा, तो जो कॉपी चेक करते हैं हमारे फूफा नाना मामू नहीं है कि मर्सी करेंगे वो, अगर ऐसा लिख दिए तो उनको समझ में आता है कि बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ के बनाए हैं। चलिए, तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25 आ गया। अगला है कॉस ए। कॉस ए तो थीटा हमको चेंज नहीं करनी है, जब ए लंब था तो आधार है, सीधे लिख देंगे 24/25। इधर हम कर देंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है B/H। चलिए, तो पहला सवाल का 1 हल हुई, इसमें 2 है, इसको भी समझ लीजिए फटाक से। इसी का दूसरा में दिया गया है कि साइन सी और कॉस सी निकालिए। साइन सी और कॉस सी निकालना है हमको। चलिए साइन सी पहले देखते हैं। सी बोल दिया थीटा, सामने की भुजा लंब, तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी 24/25 हम लिखेंगे। अब मैं ना लिखता हूं क्योंकि यहां 2 बार मैं बता चुका हूं, कोई जरूरी नहीं है। तो कॉस सी, सी थीटा ए लंब ए आधार हो गई, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी 7/25 हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से सोल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आकृति दी गई है, दाईं ओर दिया हुआ है त्रिभुज का नाम है PQR, PQ 12 PR 13 cm दे रखा है। QR मेरे पास नहीं है, तो QR पहले हम प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इसे हम सोल्व करेंगे। QR इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर अर्थात 13 का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। 169 144 अंडर रूट, घट के आ गया कितना 25 अंडर रूट 5 cm। तो 5 cm QR यहाँ हम लिख लेंगे 5 cm। आप जानते हैं कि QR बेस है हमारा, तो B बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर अंडर रूट। चलिए, तो हमें बनानी है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या होगा tan P लंब बटा आधार। ध्यान दीजिए, tan P थीटा यहाँ है, लंब हो गई यहाँ QR। तो चलिए tan P है अर्थात हम लिखेंगे QR बटा PR लिख सकते हैं, घटाओ कॉट R कह दिया, तो थीटा के सामने की भुजा ए लंब हो गई ए आधार हो गई, ए लंब हो गई ए आधार होगी, और कॉट होता है आधार बटा लंब। tan क्या होता है लंब बटा आधार, यानी QR बटा PR, PR नहीं PQ लंब बटा आधार लिखा हुआ tan P जहां आई बात तो यहाँ थीटा हो गई, इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गई QR बटा आधार हमारा PQ माइनस दे दिए। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब का tan का सीधा रेसिप्रोकल होता है, यानी B बटा P हो जाएगा। तो जब R पूछा है तो लंब यहाँ है आधार यहाँ है, तो आधार हो गई हमारा क्या QR, अब बटा लंब हमारा क्या है PQ ही है। चलिए,
इस प्रकार से तो लगता है 0 आएगा जी। तो चलिए बना करके हम लोग देखते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू 5 है, पी क्यू का वैल्यू 12 है। अब घटाओ, क्यू आर हमारा 5 है और पी क्यू हमारा 12 है। एलसीएम लेके हम बना लेंगे। 5 - 5 0/12 यानी 0 आंसर आएगा जी। ऐसे यहाँ समझ में आ गई, क्यू आर पी क्यू कैंसिल कैंसिल घट रहा है, मान 0 हो गई। यहाँ से भी 0 समझ में आ रही बात को, लेकिन अगर वैल्यू रख कर मैं आगे देख लिया, यहाँ से भी मान 0 आ जाता है। आंसर मिला लीजिएगा, 0 होगा ही। 3, 5, 4। क्वेश्चन नंबर 3, sin A = 3/4 दिया हुआ है। निकालना है cos A और tan A। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर मैं यहाँ ही A दे दूं तो आराम से समझ में आएगा, A लंब है। तो ऐसे लोग समझते हैं कि सीधा खड़ा होता है जो लंब होता है, तो क्यों A मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ABC। चलिए, तो दिया हुआ है sin A = 3/4। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो 3 यहाँ हो गई, H का वैल्यू जो 4 है यहाँ हो गई। तो हमें निकालना है AC। AC = हो जाएगा 4 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर। क्योंकि AC है आधार, तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए, तो 4 × 4 = 16 घटाओ 3 × 3 = 9। 16 में से 9 चला गया, 7 अंडर रूट। यहाँ पर अंडर रूट 7 हम लिख देंगे। निकालने के लिए कहा गया है cos A और tan A। बहुत सीधी सी बात है। cos A, तो cos A निकालनी है। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए, तो आधार तो हमारा ये है, एकदम सीधा सीधी है, क्योंकि मैंने यहाँ बैठा दिया। अगर ये यहाँ देता, B यहाँ देता, C यहाँ देता, तो लंब हमको ये मानना पड़ता। तो जो अंडर रूट 7 है वो यहाँ आ जाती। तो फिगर से हम क्या देखना है कि लंब है, आधार है, कर्ण है। तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार अंडर रूट 7। अगर इसे ऐसे बनाए तो और बेहतर है, AC/BA चाहे AB अर्थात अंडर रूट 7/4। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गई, अंडर रूट 7/4। आते हैं tan A। tan A, तो tan A बराबर होता है tan थीटा बराबर हो जाता है हमको लंब बटा आधार। तो लंब है हमारा 3, आधार है अंडर रूट 7। हम लिख सकते हैं BC/AC, लंब बटा आधार BC/AC। तो चलिए, BC हमारा 3 है, AC हमारा अंडर रूट 7 है। चलिए, इस प्रकार से दोनों आंसर आ गई क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो sin A और cos A का मान निकालो। पहले दिया हुआ इसको समझेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ से चलता हूँ मैं। 15 cot A बराबर दिया हुआ 8। मैंने देखा कई स्टूडेंट को यहाँ फंस जाते हैं, बोलते हैं कि क्या यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। cot A बराबर 8 लिख लेंगे। अब सोचेंगे ये तो वेरिएबल है, एक तरह से चर राशि है, अंक है जो अचर है, तो यहाँ गुना का फॉर्म है, ये बटा हो जाएगा, बराबर की उस साइड जाएगी तो इधर गुना है उधर भाग होगा ही, सबको ही जानते हैं। तो यहाँ हम फिगर बना लेंगे। तो अगर दिया हुआ है थीटा A, तो क्यों ना मैं A यहाँ ही कर लूँ। बात समझ में आ रही होगी मैं यहाँ क्यों A करता हूँ, ताकि ये लंब हो। क्योंकि आप लोग और हम भी समझते हैं जो सीधा खड़ा होता है उसे लंब कहा जाता है, ऐसा हम लोग समझते ही हैं। तो A यहाँ कर लिया, सीधे लंब समझेंगे इसको। अब हम बैठाएंगे कि 8 और 15 कहाँ कहाँ जाएगा। तो होता है cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan का रिवर्स होता है, यानी आधार बटा लंब होती है, आधार बटा लंब होती है cot बराबर, क्योंकि tan का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है cot। तो B अर्थात 8 यहाँ हम लिख लेंगे, और जो P है 15 वैल्यू दिया हुआ है, ये 15 लिख लेंगे। हमें भी A भी ज्ञात करना है। A भी क्या है, कर्ण है, सीधी सी बात है, टेढ़ा है तो कर्ण होगी। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो लंब है 15 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर अंडर रूट। 15 15 225, आज और 8 8 64 हो गई अंडर रूट। 5 4 9 6 2 8 289 अंडर रूट। शायद इसका वर्गमूल 17 आता होगा, 17 आता होगा। चलिए यहाँ 17 हो गई।
अब निकालना हमें साइन ए। अब बनाता हूं जो निकालने का कहा गया साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ लिख लिया जाए, साइन थीटा बराबर लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए लंब 15 है, कर्ण 17 है, लिख देंगे 15/17 और क्या बन गई। चलिए अब है कॉस ए, तो थोड़ा देखिएगा अगर मैं यहाँ एक चीज़ नहीं लिखा तो कॉस ए। अब यहाँ लिख लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए जब कही गई है तो आधार हमारा AC है, एक बार ऐसा भी लिखा जा सकता है AC बटा कर्ण है AB, तो AB लिखेंगे। तो जहाँ AC हमारा है 8 और कर्ण है हमारा 17, यही आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुई। अब नेक्स्ट चलेंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, अर्थात निकालें। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसे आप सबसे पहले मैंने बता दिया था, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और एक सेक होता है। तो सेक दिया हुआ है, बाकी 5 हमें निकालना है। मैंने पहले से लिख रखा हूँ, आपको बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखा है, बाकी सारा 5 निष्पत्तियाँ निकालना है हमें। तो पहले क्वेश्चन से चलेंगे, आते हैं फिगर बनाते हैं आराम से। कॉस सेक थीटा दिया हुआ है, थीटा इसको मान लेते हैं, दे देते हैं ABC। और सेक कॉस का रिवर्स होता है, यानी H/B। कॉस का रिवर्स सेक हुआ तो B जो है अर्थात 13 जो है यहाँ रहेगा, और H जो है कॉसेक के उल्टा सेक, कॉस थीटा बराबर B/H, B/H, तो H/B, H/B, सेक का H/B, तो 13 हो गई यहाँ, अब 12 हो गई यहाँ। चलिए तो हमको ये निकाल लेना है, ये भी पहले इस यहाँ निकाल के मिटा दूंगा उसे। AB बराबर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर। अब इसको जल्दी से रफ करना सीखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा डील करें। 169 घटाओ 144 अंडर रूट आ गई 25 यानी 5। चलिए यहाँ 5 हो गई, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने लंब तो प्राप्त कर लिया ना 5, इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, यहाँ लिख देंगे वैल्यू को देख देख के फिगर से। साइन थीटा P/H, तो P कितना है 5, H कितना है 13, आंसर मिला लीजिएगा। कॉस थीटा B/H, B कितना है 12, H कितना है 13, टैन P/B, P कितना है 5, B कितना है 12, कॉसेक H/P, H कितना है 13, P कितना है 5, कॉट B/P, B कितना है 12, P क्या हुआ 5। तो फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको पहले आप साइड रखिए। अब देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, तो क्वेश्चन से समझें कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, B/H/B होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है B/H, इसी का रिवर्स H/B। तो हम फिगर जब बनाते हैं तो H हमारा यहाँ है तो 13 यहाँ देंगे, अब B की जगह 12 है तो 12 यहाँ देंगे। इसको हमने निकाल लिया। ये तो निकालने के लिए आप जानते हैं 5 आ गई। अब इस सारे निष्पत्तियों को फार्मूला अगर याद है, याद करना ही चाहिए, उसी पर हम लोग सेट कर देंगे, बैठा देंगे, आंसर आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण का अर्थ हुआ 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा। इसका मतलब है कोण C होगा जो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग उसी आधार पर एक फिगर बनाते हैं। हम लिख लेते हैं A, P और C, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। बात को समझिए, कोण A और B दोनों न्यून कोण है, इसका मतलब कोण C ही 90 डिग्री होगा। ऐसा फिगर बन गया। जहां कॉस A बराबर कॉस B दे रखा है, तो आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। एक कोण और एक कोण को हमें बराबर लाना है। तो किस प्रकार से लाएंगे, इसका मतलब है कि 90 तो हो गई तो 45 होगा, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार हमें बनानी है। चलिए दिया हुआ है कॉस A बराबर कॉस B, तो चलेंगे हम लोग यहाँ से कॉस A बराबर कॉस B से चलते हैं। तो चलिए कॉस थीटा बराबर हो जाता है क्या, लिख लेंगे यहाँ। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, आधार बटा कर्ण। तो A दिया हुआ है, A सामने की भुजा लंब
ये आधार हो गई, कर्ण तो वही है ही। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, आधार यहाँ हो गई, आधार हो गई हमारा क्या, AC बटा कर्ण हो गई AB बराबर कौस B का अर्थ हो गया थीटा यहाँ है तो इसकी सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो आधार हो गई BC और कर्ण तो हमारा रहेगा AB ही। चलिए अब क्या देखें, आधार मैचिंग है, सेम है, कट गया। हमारे पास क्या आ गया, AC बराबर BC, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो जरा तस्वीर को देख के बताइए तो कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक कंडीशन, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो आधार AB हो गई ना, तो एक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए लिख देना है कि कोण A बराबर कोण B, क्योंकि भुजा जो था AC और BC आपस में बराबर थे। यही प्रूव हो गई, यही तो सत्यापित करना था जी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो इसमें दो सवाल हल करनी है। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। और सेकेंड सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला हल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग चाहें तो फिगर बना लेते हैं। ABC लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan के अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। tan बराबर होता है P बटा B, तो कॉट बराबर हो गया B बटा P, अर्थात B7 यहाँ रहेगा और 8 यहाँ रहेगा। चलिए कुछ भी हो, हम लोग पहला हल करते हैं। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखिए कि A प्लस B इंटू A माइनस B उसी के फॉर्म में है। अगर है तो आगे बढ़ते हैं। तो चलता हूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को बदलूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस पर स्क्वायर हो या ना हो, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़िएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर बटा, फिर से वही बात है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी A प्लस B इंटू A माइनस B, जहाँ एक वेरिएबल यानी 1 ले रहा हूँ, A इज इक्वल टू 1 है और B बराबर कॉस थीटा है। तो नीचे क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसे ऐसा लिख लूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस बटा साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा बराबर आपका गिवन है, दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो अब हम 7/8 लिख लेंगे, स्क्वायर दे रखा है। तो 7/8 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 7/8 को स्क्वायर करने से आ रही है 749 बटा 88 64। तो यही आपका आंसर हो गया इतना का। सेकंड का भी कॉट स्क्वायर ही बोला है, ये भी आ गई। अब थोड़ा सा एक बात को समझ लीजिए, ये आपका आंसर होगा, बुक में मिला लीजिएगा। फिर से एक बात को समझिए आप कि यहाँ मैंने ऐसे क्यों लिख दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता ही है। तो नेक्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला भी याद कीजिएगा और समझिए, 1 माइनस साइन बराबर होता है P बटा H, तो स्क्वायर है डालिए ना। मैं कैसे कर दिया कॉस स्क्वायर, इसको सोल्व तो कीजिए, आ जाएगा H स्क्वायर। एलसीएम लेके आप बनाते हैं भिन्न घटाओ जैसा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। जरा आप कुछ बैक जाइए 2-3
कदम पीछे जाइए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाता है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो बी बटा एच किसका होता है? बी बटा एच कॉस का ही होता है ना, बी बटा एच कॉस का होता है तो कॉस हो गई। इससे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं बी बटा एच का होल स्क्वायर, अर्थात बी बटा एच मतलब कॉस थीटा हो गई, और जहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए। तो इस प्रकार से आती है। वैसे इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, याद करना ही पड़ेगा आसानी से और जल्दी में, समय बचता है एग्जाम में अगर याद रहता है फार्मूला तो, नहीं तो फिर इतना समय किल होगा ना, बर्बाद होगा। तो दोनों का आंसर आ गई, क्योंकि सेकेंड वाला भी पूछा था कॉट स्क्वायर निकालिए, तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64 ही आ रही है। चलिए भी सोल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या कि नहीं है। यानी LHS और HS दोनों बराबर होता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष RHS, राइट हैंड साइड दायां पक्ष, दोनों तरफ बराबर करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से चलनी है, चूंकि 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3, गुना में बटा हो गई। चलिए फिगर बना लेते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे कि cot थीटा बराबर होता है tan का रिवर्स p बटा b बटा p, cot थीटा बराबर, तो b है 4 लिखेंगे 4, p है 3, हम इसको निकाल लेंगे ABC, ये आ जाएगी हमारा कितना 5। अब निकाल लीजिएगा 5 आएगा, 3 3 9 4 4 16 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। अब हम यहाँ से चलेंगे LHS RHS बराबर करेंगे, प्रश्न चलते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात 3/4 का क्या कर लेना हमको स्क्वायर, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी यही 3/4 करना है, अब बराबर कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लंब बटा आधार कर्ण 3/5 का, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसी को सोल्व करते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर हो गई तो बोलेंगे हाँ, नहीं तो नहीं कहेंगे। चलिए इसको देख लीजिए फिर से, बोर्ड मिटा के आगे बढ़ूंगा। वन माइनस स्क्वायर है 3 3 9 अब बटा 4 4 16 बटा, इसको बटा एक बार कर लीजिए तो यहाँ भिन्न के घटाव करने में दिक्कतें नहीं आएगी। 1 प्लस 3 3 9 बटा 4 4 16 बराबर 16 बटा 5 25 माइनस 9 बटा 25। चलते हैं यहाँ से भिन्न के घटाव करेंगे। एलसीएम आ गया 16, यहाँ चला गया 16 माइनस 9, 16 कैसे 1 से भाग किया 16 बार में कटा, 16 का 1 से गुना कर दिए, यानी भिन्न का घटाव किया जा रहा है और कुछ नहीं। बड़ा बटा फिर से एलसीएम 16, 16 प्लस 9 इधर बराबर हो गई, एलसीएम ले लेते हैं 25 आ गई और 16 घटाओ 9 दाएं पक्ष वाला कर रहा हूँ। चलिए इधर देख रहा हूँ 16 में से 9 चला जाता है तो कितना बचता है 7 बटा 16, फिर से एक बटा कर दीजिए 16 9 25 बटा 16, इधर आ गई घट के कितना 7 बटा 25। अब यहीं पर देख लीजिए, आगे बढ़ जाता हूँ या तो ऊपर ही देखिए, इधर मिटा कर दिखा देता हूँ। देखिए बट्टा माने भाग होता है, अब भाग को गुना करेंगे तो अंश का हर का अंश हो जाएगा, तो आपको चली गई 16 ऊपर और 25 नीचे आ गई, 16 ऊपर 25 नीचे रह गई, अब बराबर 7 बटा 25 कट गया 16 16, 7 बटा 25 इधर भी 7 बटा 25, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, मतलब है बराबर है। यहाँ पर से एक बार और देख लीजिए जरा, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ 7 बटा 16, मैंने बड़ा बटा को भाग कहा, 25 बटा 16, 25 बटा 16 लिखते हैं। अब पहले पढ़े होंगे कि अगर इसे गुना करते हैं तो ये 16 ऊपर चला जाता है और 25 नीचे आ जाता है। भिन्न के भाग आप लोग बहुत पहले बनाए होंगे, इसीलिए मैंने 16 ऊपर किया है 25 नीचे रहा। इस प्रकार से यह भी प्रश्न हल हो गई, LHS बराबर RHS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है,
बहुत अच्छे से सवाल है। बी समकोण है तो बी यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ करते ए बी सी लगातार हो गई, समकोण है। और दे रखा है tan ए, थीटा का मान यहाँ दे रखा है, तो लंब यहाँ हो गई एक, ये वाली एक मैं लिख रहा हूँ, लंब बटा आधार, आधार हो गई आपका 3। बात को समझिए, tan ए थीटा यहाँ, और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका 1 है, आधार आपका √3 है, तो आधार नीचे √3 ना दे लीजिए, क्योंकि ये मैंने यहाँ इंगित किया हूँ। तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो 1 हो गई लंब यहाँ, BC लंब है और AB आपका आधार हो गई। तो कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे, AC बराबर AB का स्क्वायर अजोड़ BC का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि AC हमारा कर्ण है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर अंडर रूट, AB हमारा हो गया √3 का स्क्वायर करना है, BC हमारा 1 का स्क्वायर है अंडर रूट। तो जरा समझिए, ए कैंसिल हो जाएगी, 3 आएगी यहाँ, ए कैंसिल हो गई, या तो 3 3 जा 9, √9 का वर्गमूल 3 आता है, तो हम हर हाल में यहाँ 3 लिखेंगे, जोड़ यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हुआ अंडर रूट, तो 3 1 4 प्लस हो गई, आ गई आपका वर्गमूल 2, तो AC बराबर हो गई 2। अब तो फिगर में आ गई सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि sin A इंटू यहाँ गुना है cos C जोड़ cos A गुना sin C, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C मान ज्ञात करना है। तो चलिए, इसको तो आप समझ लिए यहाँ तक। अब इसके आगे बढ़ता हूँ, मैं सवाल रहने देता हूँ, तब तो बोर्ड पर बनाऊंगा, इधर मिटा लेता हूँ, आप देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है लेकर के। आइए, तो sin A, फिगर तो मैंने मिटा दिया, sin A ऐसा था। पहला प्रश्न को हल कर रहा हूं, नंबर 1 हल कर रहा हूं। देखिए, sin A लंब बटा कर्ण, तो 1/2, मेरी हाथ को देखिए, sin A है थीटा, थीटा के सामने की लंब, 1/2 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आपको sin A बराबर हो गए BC बटा AC, यहाँ गुना का फॉर्म हम चिन्ह दे देते हैं। cos C है, अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ C है, इसके सामने की भुजा लंब यहाँ है, तो आधार तो यही हो गई ना, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 20 आधार बटा कर्ण, तो BC लिख लेंगे या बटा AC, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा है BC अर्थात 1 और कर्ण हमारा AC, जोड़ cos A, तो यहाँ लंब है, लंब A वाली हो गई, cos A से चल रहा हूँ तो ये हो गई लंब, तो है आधार, तो यहाँ हो गई √3 बटा कर्ण है 2, मैंने क्या लिखा, आधार बटा कर्ण लिखा, गुना sin C है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, C बोला, यहाँ थीटा है, तो लंब हो गई यहाँ, √3 यहाँ जाएगा, कर्ण आपका A आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। एक चीज़ आप देखें, मैंने यहाँ आपका इस प्रकार से जो भुजा का नाम दिया हो था मैंने नहीं दिया, चलिए अब यहाँ नाम दे देते हैं हम। BC बराबर 1 है, वैल्यू रख रहा हूँ, मान रख रहा हूँ, AC बराबर 2 है, गुना BC बराबर 1, AC बराबर 2 है, जोड़ इसको गुना किए तो 3 हो गई, 2 दूनी 4 हो गया। 3 कैसे होता है, √3 गुने √3 बराबर 9, √9 का वर्गमूल निकाले तो 3 आ गया। चलिए, तो यहाँ से हो गया 1/4, आ जोड़ 3/4, एलसीएम ले लिए 4, भिन्न का जोड़ निकालते हैं, तो 1 जोड़ 3 बराबर हो गया 4/4, कैंसिल 1 बार में कट गई, तो 1 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको 1 आता है, मिला लीजिएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात कीजिए। फिगर वही है, सब कुछ वही है। तो आते हैं, cos A थीटा यहाँ हो गई, तो लंब यहाँ है, आधार यहाँ है, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC, AB बटा AC, गुना का चिन्ह है, गुना दे दिया मैंने। cos C थीटा यहाँ है, सामने भुजा लंब, तो आधार हो गई BC, तो BC बटा AC, घटाओ, ए वाला घटाओ यहाँ दे दिए,
साइन ए थीटा यहाँ है तो सामने मुझे लंब, तो लंब है बी सी, कर्ण तो ए सी होना ही है तो बी सी बटा ए सी गुना साइन सी तो थीटा का माने है तो लंब हो गई ए बी बटा कर्ण तो वही रहेगा ए सी। अब वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। ए बी बराबर √3 है, ए सी बराबर हमारा 2 है, गुना बी सी बराबर 1 है, ए सी बराबर 2 है, बंद घटाओ बी सी 1 ए सी 2 गुना ए बी √3 ए सी 2 बंद। हल करता हूँ √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4। देखिए तो कैंसिल लीजिए, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो कीजिए, भिन्न का घटाओ √3 माइनस √3 कैंसिल 0 बटा 4 अर्थात क्या आ गई 0 आंसर। यहाँ पर भी ला सकते हैं, काट दीजिए 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पहले बनाते हैं फिगर, कोण क्यू समकोण है क्यू। अब पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेम दिया हुआ है, तो ऐसा कर लेता हूँ पी क्यू आर कर लिया, पी क्यू आर कोण क्यू समकोण है। पी क्यू 5 cm दिया हुआ है, पी क्यू ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दे दिया, और कर्ण और आधार जोड़ के 25 है जी, तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा। चलिए माना कि क्यू आर बराबर x cm मान लेते हैं, तो पी आर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 25 माइनस x cm हो जाएगा। आप बीजगणित पहले पढ़े हैं कि दोनों का योगफल 25 है, तो अगर एक को मैंने x माना तो दूसरा 25 माइनस x हो जाएगी। तो यहाँ करते हैं 25 माइनस x, यहाँ करते हैं x। अब जरा x का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे जी? तो ऐसा होता है ना कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। तो चलिए पी आर बराबर दिया हुआ है 25 माइनस x का स्क्वायर कर दिया मैंने, अब पी क्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यू आर एक्स दिया हुआ है x का स्क्वायर कर दिया मैंने। चलिए यहाँ क्या देख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए 5 × 5 = 25 आ जोड़ एक्स स्क्वायर। चलिए एक स्टेप यहाँ देख लीजिए, 25 के 25 स्क्वायर है, स्क्वायर उसको जब किया गया तो 625 हो गई, घटाओ 25 दूनी 50 x हो गया, आ जोड़ एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 25 जोड़ एक्स स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों LHS RHS में है, दोनों प्लस में है। इसको अगर इधर करेंगे तो माइनस आएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यही ऐसा ही काट दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगर इसको उधर भेज दूँ, इसको इधर ले आऊँ, तो 625 प्लस में है माइनस 25, माइनस में उधर गया तो प्लस 50 x हो गया। 625 में अगर 25 कैंसिल हुआ, घटा उससे, तो 600 बच गई, अब बराबर 50 x हो गया। यहाँ गुना का फॉर्म में है तो x बराबर लिखना होगा, तो 600 बटा क्या लिखूँगा 50, कैंसिल 12 × 5 = 60, मतलब कि x बराबर 12 cm आ गई। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। x का मान रखने पर जो क्यू आर है यानी जो आधार हमारा है वह x है, तो वो तो आ गई आपकी 12 cm। और जो पी आर है, पी आर हमारा कितना दे रखा है 25 माइनस x दे रखा है, तो 25 में हमें घटाना पड़ेगा, x = 12 है, तो घटाने के बाद कितनी आ गई 13 आ गई। अब फिगर में हम डायरेक्ट यहाँ बना देंगे 13, यहाँ कर देंगे हम 12, कर्ण 13 आधार 12 और लंब 5। अब हमें निकालने के लिए कही गई है साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालना है, साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालना है। चलिए फिगर को ध्यान में रखिए, अब जो क्वेश्चन निकालने के लिए दिया गया है वो निकालते हैं। दिया हुआ है साइन पी, एक दिया हुआ है कॉस पी, एक दिया हुआ है टैन पी। बहुत आसान है क्योंकि ज़्यादा नहीं सोचना है, थीटा पी पी ही है, थीटा पी ही दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, दे रखा है पी, थीटा यहाँ है तो लंब हो गई हमारा 12 यानी क्यू आर बटा कर्ण हमारा पी आर ही रह गया, तो क्यू आर है 12 अब कर्ण है 13। चलिए एक अंश मिला लीजिए, होगा कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये लंब है आधार ए है, आधार आपके पास पी क्यू है, अब बटा कर्ण है हमारा
पी आर ही, तो पी क्यू मतलब हो गया 5 cm और बटा पी आर बराबर हो गया 13 cm, तो 5/13 1 होगा आंसर। tan p है तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार यानी p/b। तो लंब हमारा कौन है, क्यू आर है, क्योंकि थीटा यहाँ है। क्यू आर बटा हो गया हमारा आधार है हमारा पी क्यू, तो क्यू आर 12 हो गई, पी क्यू हो गई 5, तो 12/5 लंब बटा आधार 12/5 यही आंसर होगा। चलिए एक आंसर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गई। अब कुछ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लास्ट है, इसमें सत्य करने का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले कुछ थ्योरी जब बताएंगे तो 11 भी मैं कुछ समझा दूंगा ताकि थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको ना हो, और नेक्स्ट वीडियो में 8.2 हम करेंगे। लेकिन 11th के कुछ समझाने के बाद आप इसे बनाएं और कमेंट में कुछ लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।